नमस्कार दोस्तों, मैं एसआर चौधरी आप सभी का 10 मिनट शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली एक 10 मिनट की क्लास रखते हैं और कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर 10 PYQ डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोगा जी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है? यानी कि ये जो गिवन ऑप्शन है चार, इनमें से 3 पंचपीर है और एक पंचपीर नहीं है। तो पंचपीरों के लिए एक कहावत है राजस्थान में कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पदार जो गोगा जी जे हाँ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? देखो, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पदार जो गोगा जी जे हाँ। यानी कि इन तीनों के नाम इस कहावत के अंदर आ रहे हैं। तो रामदेव जी पंचपीरों में शामिल है, गोगा जी पंचपीरों में शामिल है और पाबू जी भी पंचपीरों में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी कौन थे भाई? जाट। और जाट में 3 जाट फेमस है। जाटा में तेजो हुयो, दूजो दंजी जाट और तीजी कर्मा जाट नहीं। यानी कि इन 3 लोगों का राजस्थान में जाट समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? ए ऑप्शन है पाबूजी, बी ऑप्शन है संत पीपा जी और सी ऑप्शन है जसनाथ जी और डी है गोगा जी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। वो कैसे? गोगा जी के 2 मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन। तो अर्जन सर्जन इन दोनों का गोगा जी के साथ एक भूमि विवाद चल रहा था भाई, भूमि विवाद। तो इन अर्जन सर्जन की गोगा जी के साथ लड़ाई होती है, उसमें गोगा जी विजयी पाते हैं। इस कारणवश अर्जन और सर्जन खुद को अपमानित महसूस करते हैं और इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि जो गोगा जी है उनकी गायों को इन्होंने महमूद गजनवी के हवाले कर दिया। इस कारण महमूद गजनवी का राजस्थान की जो गोगा जी है, गोगा जी चौहान, उनके साथ प्रत्यक्ष रूप में युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ए ऑप्शन है महमूद गजनवी, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है महमूद गोरी और डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। भाई महमूद गजनवी के समकालीन कैसे हो गए? इनके साथ इनका क्या हुआ था भाई? युद्ध हुआ था। आप महमूद गजनवी और महमूद गोरी इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो। तो महमूद गोरी का युद्ध, इनका संबंध है राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, इसको पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ युद्ध हुआ था। इनके साथ महमूद गोरी की 2 लड़ाइयां हुई। एक तो 1191 जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं और एक 1192 जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। ये लड़ाई बठिंडा को लेके हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। इसका संबंध किससे है भाई? गोगा जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोगा जी के पिताजी का नाम बताओ भाई। तो अर्जन सिंह और सुजन सिंह। तो अर्जन और सर्जन अभी आपको बताया था गोगा जी के मौसेरे भाई थे। और सी है बचेल सिंह, तो ये भी नहीं होगा। डी हो जाएगा जेवर सिंह, गोगा जी के पिताजी का नाम। अगर गोगा जी के आपके माता का नाम पूछे तो माता का नाम हो जाएगा बाछल दे, बाछल दे। और अगर इनकी पत्नी का नाम पूछे तो वो हो जाएगा केमल दे, केमल दे। एक राजस्थान में कमला दे के नाम से भी कोई है, तो वो पाबूजी की मम्मी है। पाबूजी की माता का नाम क्या था भाई? कमला दे। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कौन सी है भाई? इसमें ए ऑप्शन है गोगा मेड़ी, बी ऑप्शन है ददरेवा, सी है रामदेवरा और डी ऑप्शन है खरनाल। तो देखो सी और डी वैसे ही कट हो गए क्योंकि रामदेवरा का संबंध किससे है भाई? रामदेव जी से। रामदेव जी से, जिसे पहले हम रूणीचा के नाम से जानते थे। और खरनाल, खरनाल में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ, खरनाल नागौर। तो 2 ऑप्शन बच के गोगा मेड़ी और दोनों का संबंध गोगा जी से है। तो ददरेवा चूरू, इसमें तो गोगा जी का जन्म हुआ था
गोगा जी की जन्म स्थली है ददरेवा चूरू, और यहाँ पे गोगा मेडी, यहाँ पे है समाधि स्थल, समाधि स्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और इन दोनों में एक चीज और है, एक तो क्वेश्चन आता है कि गोगा जी की शीर्ष मेडी कौन सी है, एक क्वेश्चन आता है गोगा जी की दूर मेडी कौन सी है। तो ददरेवा चूरू क्या है भाई, शीर्ष मेडी गोगा जी की शीर्ष मेडी, और गोगा मेडी क्या है भाई, दूर मेडी। ऐसा माना जाता है कि जब महमूद गजनवी से इनका युद्ध हुआ तो इनका सर तो ददरेवा में रह गया और जो धड़ है वो गोगा मेडी में रह गया, इसलिए इन दोनों को अलग अलग महत्व है। अगर आप इन दोनों में भी कंफ्यूज हो जाओ तो आपको पता है ये जिला कौन सा है, चूरू, और चूरू कहाँ पे आता है, शेखावाटी में। शेखावाटी में ही जैसे खाटू श्याम जी है उनकी शीर्ष की पूजा की जाती है, इसलिए शीर्ष मेडी कहाँ पे आएगी भाई, चूरू के अंदर। तो ददरेवा चूरू शीर्ष मेडी और गोगा मेडी हो जाएगा दूर मेडी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी का स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। तो इसके लिए भी एक कहावत है कि जटे जटे खेजड़ी बटे बटे गोगो, यानी कि जहां जहां खेजड़ी का पेड़ है वहां वहां गोगा जी का मंदिर जरूर मिलेगा। राजस्थान में अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसके मंदिर है तो वो है गोगा जी की। ऐसा क्यों, क्योंकि ये गोगा जी सर्परक्षक देवता के रूप में ज्यादा फेमस है, इसलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा खेजड़ी। भाई पहले सर्प से ज्यादा मौत हो जाती थी किसी को डसने से, तो जिस चीज की यानी कि डिमांड ज्यादा होगी उस चीज के मंदिर भी ज्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था। पहला है केसर कालमी। तो केसर कालमी आपको पता है इसका संबंध पाबू जी से है और ये पाबू जी की घोड़ी का नाम था। बी है तेजल, तो तेजल के नाम से ऐसा कुछ भी नहीं है। सी है जवाड़िया, ये राइट आंसर हो जाएगा। और डी है चेतक। तो चेतक क्या है भाई, चेतक है तेजा जी की घोड़ी का नाम, सॉरी महाराणा प्रताप की घोड़ी का नाम, महाराणा प्रताप। अब यहां पे तेजल से आप तेजा जी से लेके कंफ्यूज मत हो जाना। तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन, लीलन। और इसके नाम से राजस्थान में एक एक्सप्रेस चलती है जिसका नाम है लीलन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेडी राजस्थान के किस जिले में है भाई। तो गोगा मेडी का संबंध कहां से है भाई, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर और हनुमानगढ़। आंसर हो जाएगा हमारा हनुमानगढ़। इसको क्या बोलते हैं भाई, अभी बताया था आपको, धुर मेडी भी, धुर मेडी। और ये गोगा जी का प्रमुख मंदिर है भाई, प्रमुख मंदिर। गोगा जी का मेला यहीं पे लगता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है नो, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय, हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है भाई। यानी कि किसान जब खेत के अंदर हल जोतता है उस समय वो एक तो गीत गाता है और एक हल के गांठ बांधता है। तो गीत तो किसके गाते हैं भाई, तेजा जी महाराज की, और हल पे गांठ किसकी लगाई जाती है, गोगा जी की। तो उसमें कितनी गांठ होती है, तो उसमें गांठ होती है 9। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन 10, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सर्परक्षक देवता के रूप में भाई पूजा जाता है। ए ऑप्शन है रामदेव जी, बी ऑप्शन है गोगा जी, सी ऑप्शन है पाबू जी और डी ऑप्शन है देवनारायण जी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। और ये सेम आइडेंटिफिकेशन किसके लिए है भाई, ये सेम आइडेंटिफिकेशन है तेजा जी। इनकी भी प्रतिमा आप देखोगे तो उनको हाथ में भाला लिए हुए और ये सर्परक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो आज के हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो 2 क्वेश्चन है इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है अर्जुन और सर्जन किसके चचेरे भाई थे। दूसरा क्वेश्चन है गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि किसने दी। गोगा जी का युद्ध किससे हुआ था भाई, महमूद गजनवी से। अब ये जो 10 मिनट्स जो है वो सीईटी, लेब असिस्टेंट, राजस्थान हाई कोर्ट इत्यादि जो भी राजस्थान की एग्जाम्स है इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको पता है आरएसएसएम भी लगातार पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट कर रही है। थैंक यू।